अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रैंडम वीडियोस बनाता हूं बायोलॉजी की, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर पहले आप वेरिएशन एंड जेनेटिक वाला चैप्टर कवर करवा दें, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपको वेरिएशन एंड जेनेटिक वाला चैप्टर कवर करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको रैंडम वीडियोस बना के दिया करूंगा। तो चलें जल्दी से आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वेरिएशन एंड जेनेटिक। तो अगर हम पहले वेरिएशन की बात कर लें तो याद रखना है कि ये जो वेरिएशन है, अगर इसका लफ्जी मतलब देखा जाए तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज, मतलब तब्दीली। ठीक है, आपको पता है कि ये जो आने वाली नस्ल होती है ये अपने वालिदैन के हूबहू मुशाबा नहीं होती, मतलब उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती हैं, कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती हैं अपने वालिदैन से। ठीक है, वो चेंजिंग किस वजह से होती हैं? तो स्टूडेंट, वो चेंजिंग वेरिएशन की वजह से होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जेनेटिक की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि ये जो जेनेटिक है ये जीन से निकला है, और जब हम स्टडी करें जीन की, स्टडी ऑफ जीन, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनेटिक। इसके अलावा जेनेटिक जो है ये एक ग्रीक वर्ड जेमनो से निकला है। ठीक है, और इस वर्ड जो जेमनो है इसका मतलब है बर्थ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट, पहली वीडियो में मैं आपको पहली 5 टर्म कवर करवाऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से लेकर 10 तक जो टर्म्स रह गई हैं उनको कवर करवाऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर जीन की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि जीन क्या है? अगर नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आपने वो जाकर देख लेनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ इधर बता देता हूं। तो स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि ये एक सेल है। आपको पता है कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होते हैं। ठीक है, अब अगर एक क्रोमोसोम को मैं बाहर निकाल के बड़ा करके आपके सामने लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब देखें, ये क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? तो ये जो डीएनए है ना, इस तरीके से डीएनए इसमें मौजूद होता है, क्वाइल करता है बहुत ज़्यादा अपने आप को और क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, अब देखें, अगर इसमें जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है, आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, उसके अलावा कुछ आरएनए भी मौजूद होता है। ठीक है, अब ये डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये भी मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है। अब देखें, अगर आप डीएनए जो है इसका इतना सा पार्ट कट कर लें, ठीक है, इसको अगर मैं आपको इधर बड़ा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। देखें, अब ये जो एक छोटा सा टुकड़ा है ना डीएनए का, इसी को बेसिकली हम जीन कहते हैं। आपको पता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जीन के अंदर होती है, मतलब जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट, आपको ये भी पता चल गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है? वो करता है जीन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए का ऐसा पार्ट, ऐसा सेगमेंट जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? जीन। इसके अलावा अब अलील की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि जीन और अलील जो हैं इनमें डिफरेंस है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को इसके अंदर आके कंफ्यूजन हो जाती है कि जीन और अलील में क्या डिफरेंस है। वैसे तो वो रट्टा लगा के सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कंसेप्ट नहीं होता कि जीन और अलील जो है इनमें डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। तो स्टूडेंट, याद रखना है कि जीन और अलील बेसिकली एक ही हैं, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स सपोज ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है, मतलब आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो पेयर की शक्ल में होता है। ठीक है, आपको पता है कि एक सेल में, इंसान का जो एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, और मैंने ये एक पेयर बना दिया है क्रोमोसोम का। तो देखें, अलील जो है ना, अलील ये क्या है कि
जीन और अलील दोनों सेम हैं। मतलब ये देखें, ये क्रोमोसोम है, इसका एक पार्ट मैंने इधर बताया कि कट करके जब बताया तो ये एक जीन है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर बात की जाए तो उसको हम जीन कहेंगे। लेकिन अगर अकेले अकेले की बात की जाए, मतलब ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, लेकिन फिर हम इसे जीन नहीं कहेंगे, बल्कि फिर हम इसे अलील कहेंगे। आपको पता है कि 23 जो क्रोमोसोम है वो फीमेल की तरफ से आते हैं और 23 जो हैं वो मेल की तरफ से आते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो ये बेसिकली जीन जो हैं ये दोनों में सेम होते हैं। मतलब अगर आई कलर को कंट्रोल करने वाला एक जीन है, लेट्स सपोज ये जो ए है ये आई कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी जगह पे अगर फीमेल की बात की जाए तो यहाँ जो ए है कैपिटल, जाहिर सी बात है ये भी आई कलर को ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब देखें, अकेला जो है ना, अकेला इसको हम अलील कहेंगे। लेकिन अगर पूरी की बात की जाए तो ये एक जीन है, जीन ही आई कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अलील क्या है तो ये अलग-अलग अलील हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जीन लोकस की तरफ। तो ये भी सिंपल सा है, लोकस लोकेशन से निकला है। मतलब कि जो जीन है, ये जो जीन हमने पीछे पढ़ा, जीन जो है इसकी जो लोकेशन है, जहां भी क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, जिस जगह मौजूद है उसको हम कहते हैं जीन लोकस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम और एनालोगस क्रोमोसोम की, तो स्टूडेंट होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें ना तो देखिए, अगर लेट्स सपोज कि ये एक क्रोमोसोम है, आपको पता है कि मियासिस में जब गमीट बनते हैं, मियासिस की वजह से गमीट बनते हैं, तो 23 क्रोमोसोम वालद की तरफ से आते हैं, 23 वालदा की तरफ से। तो लेट्स सपोज कि ये जो है ये क्रोमोसोम जो है ये वालद की तरफ से आया, ये वालदा की तरफ से आया। अब देखें, ये जो क्रोमोसोम वालद का है ना, ये वालदा की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम का होमोलोगस है। क्या है? होमोलोगस, ठीक है। इसके बाद फिर एक क्रोमोसोम वालद की तरफ से आया, एक वालदा की तरफ से आया, ये भी एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस क्रोमोसोम की और इस क्रोमोसोम की, तो ये क्या है? एक दूसरे के एनालोगस, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ये इस क्रोमोसोम का क्या है? एनालोगस है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आज की वीडियो की आपको समझ चली तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो स्टूडेंट, अब मुझे दीजिए इजाज़त ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट को भी कवर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।